जय हिंद दोस्तों। देखो, मैथ्स की जो डाउट्स वाली जो सीरीज़ थी उसको आगे बढ़ाया है मैंने, और आज मैंने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये सवाल है, इसलिए मैंने इन चारों सवालों को लिया है दोस्तों। ठीक है, कि ऐसे सवाल बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। बहुत बेसिक से सवाल होते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा वही है कि आप समझ नहीं पाते हो और ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए, चाहे ऐसे वीडियो जो भी डालते रहता हूँ, वो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। देखो, लेते हैं पहला सवाल। क्या है दोस्तों? किसी वस्तु, पहले सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, किसी वस्तु के मूल्य में 40 रुपये की वृद्धि करने पर लाभ 5% की जगह 7% हो जाएगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। पहला सवाल। दूसरा जो सवाल है, किसी वस्तु का मूल्य 40 रुपये बढ़ाने पर 12% की जगह 8% हानि होता है, तो क्रय मूल्य बताओ। तीसरा जो सवाल है दोस्तों वो है, किसी वस्तु के मूल्य को 120 रुपये बढ़ाने पर 4% हानि की जगह 6% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताओ। चौथा जो सवाल है, जब विक्रय मूल्य में 132.60 रुपये की वृद्धि होती है तो 10 सही 1/2%। इसे आप ऐसे समझोगे, 10 सही 1/2%। ठीक है, और ये है हानि होती है तो 11 सही 2/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो दोस्तों, यह है 11 सही 2/5 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 3/5 का होगा। यहाँ पे टाइपिंग वाले ने एरर कर दिया। ठीक है, तो ये परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो, चारों सवालों में कॉमन सा एक चीज़ है दोस्तों कि सब में पूछा क्या है, तो क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। चारों में क्या है, तो क्रय मूल्य पूछा है। ऐसे जो सवाल बनते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं मूल्य में अंतर तथा परसेंट में अंतर वाले जो सवाल होते हैं, इसको ऐसे नाम दिया जाता है कि मूल्य में अंतर तथा परसेंट में अंतर वाले जो सवाल होते हैं, ये ऐसे सवाल होते हैं। ठीक है, तो इन्हें कैसे हैंडल करेंगे, चलिए करते हैं। देखो, पहला सवाल क्या है दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में 40 रुपये वृद्धि करने पर 5% की जगह 7% लाभ हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो दोस्तों, ये जो है वृद्धि, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, वृद्धि, देखो दोस्तों, ये जब भी आएगा वृद्धि, जीत हार पास फेल कम अधिक जोर कम, जो भी होंगे दोस्तों, ये किसको दर्शाते हैं, अंतर को। याद रखना, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जीत हार पास फेल कम अधिक, ये सारी चीज़ें अंतर को दर्शाती है। क्वेश्चन को बताने का टाइप रहता है दोस्तों, उसको समझना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है वृद्धि, यहाँ मतलब अंतर को दर्शाया दोस्तों। ये जो है वृद्धि 40, ये अंतर को दर्शाया। अंतर किसका, तो 5% और 7% का अंतर। तो 5% और 7% का अंतर आप देखोगे तो कितना है दोस्तों, लाभ है 5% और 7% हो जाएगा, मतलब 5% और 7%, इन दोनों का जो अंतर है ये कितना है दोस्तों, तो ये अंतर होगा 2% का अंतर। इन्हें आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लाभ पूछा है। ठीक है, दोनों का लाभ, जब जब दोनों का लाभ हो आप माइनस कर दोगे। ठीक है, 2% का अंतर आ जाएगा। 2% की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, हम कह रहे हैं 2%, क्वेश्चन कर रहा है 40 रुपये, तो 2% की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 2% हमें क्वेश्चन कर रहा है 40। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/2। ठीक है, हमें पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा 100 मानेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो हमें 100 की वैल्यू लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40/2 इंटू 100। 2 से आप इसे काट दोगे, 20 बार में कितना आ जाएगा, 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप मैंने बता दिया। पहला टाइप कैसे, मतलब कि इस टाइप से सवाल कैसे आएंगे और कैसे आपको समझना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों दूसरा सवाल का। दूसरा सवाल क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% बढ़ाने पर 12% की जगह 8% हानि होता है। देखो, बढ़ाने 12% की जगह 8% हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताएं। इस बार सिर्फ हानि दी है दोस्तों, लेकिन आपको अंतर देखना पड़ेगा। कैसे है, देखो 12% माइनस 8%, इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो 4% इनका डिफरेंस है। और ये जो 4% है क्या दोस्तों, हम कह रहे हैं 4%, क्वेश्चन कर रहा है 40 रुपये। 4% किसके बराबर है दोस्तों, 40 के। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/4। हमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य हम 100 मानेंगे, तो गुना हम इससे 100 से कर देंगे। ठीक है, ये 10 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1000 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे करना है, तुरंत के तुरंत हल हो जाएंगे दोस्तों। ये तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, एक देखा जाए तो आप ऐसे कर सकते थे, जहाँ ऐसे सवाल, और देखो ये सवाल बनते हैं, अभी भी पूछा जा रहा है। ठीक है ना, आप इससे भाग नहीं सकते हो। ठीक है ना, ये क्या है, देखो क्वेश्चन को आप देखते ही दोस्तों अंदाज़ा लगा देते। 12% 8%, 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40, 10 से आएगा, हम
क्रैमुल सामान्य मतलब 1000। देखो 2 सेकंड का ये सवाल है दोस्तों, 2 सेकंड बस केवल सोचने की क्षमता होनी चाहिए, आप वो एबिलिटी डेवलप करनी होगी, ठीक है। और होगी कैसे, तो वो होगी दोस्तों प्रैक्टिस से, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं कि क्या है अगला सवाल। हमारा जो अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य को 120% बढ़ाने पर 4% हानि की जगह 6% का लाभ होता है तो क्रैमुल। देखो इस बार भी क्वेश्चन बढ़ाने के दिया है, मतलब इस बार भी अंतर वाले सवाल है, लेकिन इस बार क्वेश्चन चेंज ये है, एक और हानि है एक और लाभ है। देखो जब भी लाभ मिले आप माइनस करोगे, जब भी हानि मिले माइनस करोगे, लेकिन एक और हानि और एक और लाभ मिलेगा तो आप प्लस करोगे। कैसे, तो देखो 4% की हानि प्लस 6% का लाभ, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 10%, ठीक है। बोलोगे कैसे, तो सिद्ध करने के लिए आपका 10 क्लास था, आपने 10 क्लास नहीं पढ़ी, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये सिद्ध करने के लिए अभी मैं नहीं बैठा हूँ कि आप एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच लगाओगे, उसके विषय में बात करते हैं, ठीक है। देखो ये 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, हम कर रहे हैं 10%, क्वेश्चन कर रहा है कितना 120, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 120/10, ठीक है। तो 100 मतलब क्रैमुल पूछा है तो 100 मानेंगे इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इसे आप काट दोगे, 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है आप देखो इसे, देखो अगला जो सवाल है दोस्तों, जब विक्रय मूल्य में 132.60 रुपये की वृद्धि होती है तो 10(1/2% की हानि होती है तो होती है 11(2/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखो दोस्तों ये भी वृद्धि वाले सवाल है, एक और हानि है एक और लाभ है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, 2/5 नहीं है दोस्तों, ये 11(3/5) है, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे समझोगे। अब देखो दोस्तों इसको आप कैसे जोड़ोगे, देखो ऐसा नहीं कि आप 10 सही ऐसा करके 1/2 है, 10 दूना 20 और 21/20 कर रहे हो, और ये 11 सही 3/5 है तो 11×5 = 55, 56, 57, 58/5 करो, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। देखो जोड़ा कैसे जाता है, देखो सोचना है, कैसे सोचना है, तो देखो ये है 10.5%, 10.5% को आप 10.5 लिखोगे, ठीक है, प्लस 11 सही 2/5%, 11 सही 2/5%, इसको कैसे लिखोगे, तो देखो 5 को 2 से भाग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो 5 को 2 से भाग, ये 2 नहीं सॉरी दोस्तों 3 है यहाँ पे, ये 3 कर लो, 1 सेकेंड, गलती टाइपिंग वाले ने कर दी, ये 3 है दोस्तों, यहाँ पे आप 3 कर लोगे, ठीक है। ये हो गया, तो ये 0.0 लगा 6, ख़त्म कहानी। मतलब कि ये 11 सही 2/5 मतलब कि 0.6, तो ये हो जाएगा 11.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे जोड़ा जाता है, ऐसे आप काम में लोगे ऐसे जोड़ को, ठीक है। तो ये क्या है, अब तो हो गया जोड़, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो 10, 20, 21, 22, 22.1, 10, 20, 21, 22 और 22, तो मतलब 22.1। देखो दोस्तों 22.1%, हम करें 22.1%, क्वेश्चन कर रहे हैं 132.60, मतलब 22.1% की वैल्यू हमें दे रही कितनी, 132.60 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1% कितने का हो जाएगा, 132, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा दोस्तों, 132.60 अपॉन 22.1, ठीक है। हमें क्या पूछा है, क्रैमुल कितना माने हम लोग 100, यहाँ पे 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 1 0, ये से ये कट जाएंगे दोस्तों, 2 to 1 से आप काट दोगे इसको 6 से, ठीक है। तो 6 बार में ये कट जाएगा, 100 × 6 कितना आ जाएगा दोस्तों, 600। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को ऐसे टेकअप करोगे दोस्तों। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।